नमस्कार। आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर। आज की वीडियो में हम आपको राग भैरवी का परिचय बता रहे हैं। राग भैरवी, इस राग में ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद स्वर कोमल लगते हैं। शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। जाति इसकी संपूर्ण है। थाट भैरवी है। ये भैरवी थाट का आश्रय राग है। वादी इसका मध्यम और संवादी स्वर षडज है। समय इसका दिन का प्रथम प्रहर है और इसका समय प्रातःकाल भी माना गया है। विश्रांति स्थान यानी ठहराव सा म प सा प म, इसके इन स्वरों पे ठहराव किया जाता है। मुख्य अंग ग सा रे सा, ग म प, ध म ध नि सा, रे सा ध, प ग म रे सा। आरोह सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इस राग में कुछ विशेषताएं हैं जो हम बता रहे हैं। यह भैरवी थाट का आश्रय राग है। हालांकि इस राग को गाने का समय प्रातःकाल है, पर इस राग को गाकर महफिल समाप्त करने की परंपरा आजकल प्रचार में है। आजकल इस राग में 12 स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का चलन भी बढ़ गया है। यानी इस राग में 12 स्वर लगाने लगे हैं लोग, जिसमें कलाकार कई रागों के अंगों का प्रदर्शन करते हैं। यह राग भाव अभिव्यक्ति के लिए बहुत अनुकूल तथा प्रभावकारी है। इसके पूर्वांग में करुण तथा शोक रस की अनुभूति होती है और जैसे ही पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का मिलाप होता है तो इस राग की वृत्ति उल्लासित हो जाती है। ऐसा कोई संगीतज्ञ या मर्मज्ञ नहीं है या संगीत रसिक नहीं होगा जिसने राग भैरवी का नाम नहीं सुना हो। इसके स्वरों को कुछ इस तरह से लचीले, भावपूर्ण तथा रसग्राही स्वर हैं कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस राग का विस्तार मध्य तथा तार सप्तक में किया जाता है। इस राग में शुद्ध ऋषभ का प्रयोग किया जाता है तो इसे सिंधु भैरवी का नाम कहा जाता है। यानी इस राग में यदि हम शुद्ध ऋषभ का प्रयोग करते हैं तो उस राग को सिंधु भैरवी का नाम दिया गया है। इस राग की प्रकृति चंचल है, अतः इसमें ख्याल अधिकतर नहीं गाए जाते हैं। इसमें भक्ति तथा श्रृंगार रस की अनुभूति भरपूर होती है, अतः इसमें भजन, ठुमरी, टप्पा, गजल आदि प्रकार इस राग में गाए जाते हैं। यह स्वर संगतियाँ राग भैरवी का स्वरूप और अधिक दर्शाती हैं। हमने राग भैरवी का परिचय बताया। यानी राग भैरवी में इसकी जाति संपूर्ण है। इसमें ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध है। यह भैरवी थाट का आश्रय राग है। यद्यपि भैरवी गाने में शास्त्र सम्मत रीति से ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद कोमल तथा शेष सभी स्वर शुद्ध लगने चाहिए, किंतु 12 स्वर की भैरवी गाने का प्रचार आजकल अधिक हो गया है। यानी भैरवी राग में अब 12 स्वर ही प्रयुक्त करने लगे हैं। संगीतज्ञ इस राग से सभा में
जब भी संगीत का वो होता है तो इसी से इसका मतलब गायन वादन का अंत में भैरवी राग से ही उसको समाप्त किया जाता है। अधिकतर संगीतज्ञ इस राग से अपना समापन करते हैं। राग वैचित्र्य बढ़ाने के लिए मध्यम और शुद्ध ऋषभ विवादी स्वर के रूप में मान्य है। इसके अतिरिक्त शुद्ध गंधार और शुद्ध निषाद एवं शुद्ध दैवत राग को विकृत करने वाले स्वर हैं। भैरवी के गायन काल में आधुनिक युग स्वतंत्र है। कुछ लोग इसे सर्वकालिक राग मानकर प्रत्येक समय में गाते अथवा बजाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि कोई भी संगीत सभा भैरवी गायन से ही समाप्त करनी चाहिए। कुछ विद्वानों के अनुसार भैरवी प्रातःकालीन राग है, किंतु उसका प्रयोग प्रातःकाल के अतिरिक्त किसी अन्य समय केवल संगीत गोष्ठी के अंतिम कार्यक्रम के रूप में ही किया जाना उचित है। भैरवी के वादी संवादी में भी कई धारणाएं मानी गई हैं। प्रथम धारणा के अनुसार मध्यम वादी और षड्ज संवादी है। द्वितीय धारणा के अनुसार पंचम वादी और षड्ज संवादी है तथा तीसरा की दैवत वादी और गंधार संवादी है, किंतु ज़्यादातर उसमें मध्यम वादी और षड्ज संवादी ही इस राग का वादी संवादी स्वर माना गया है। यह राग अपने अत्यंत माधुर्य एवं विशेष आकर्षण के कारण कुछ लोकप्रिय अधिक है। ये राग अधिक लोकप्रिय है। भैरवी में चंचल प्रकृति की चीजें विशेष सुंदर प्रतीत होती हैं। दक्षिण के पंडित इसको हनुमत तोड़ी मेल कहते हैं। इस राग का स्वरूप सा रे गा मा ग रे सा से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। इस तरह से हमने इस राग की कुछ विशेषताएं जो है आपको बताई। आशा है आपको समझ आया होगा। राग तोड़ी का परिचय, आप इसका अध्ययन करें, इसको और अधिक समझने की कोशिश करें, और नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आगे हम इसको सितार पर और इसकी स्वर संगतियाँ आपको बता रहे हैं। राग भैरवी की आरोह अवरोह पकड़ और उसकी स्वर संगतियाँ।